हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का सुपर मैथ स्टडी में स्वागत है। जो कि हम पढ़ रहे थे दीर्घात समीकरण का कुछ ये सवाल है रेलगाड़ी प्रवेश और चाल और दूरी पर। तो देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है 63 किमी प्रति घंटे की दूरी किसी निश्चित चाल से तय करती है। मतलब दूरी जो है 63 किमी है। डिस्टेंस जो दिया है, कितना दिया है, 63 किमी दूरी है और किसी निश्चित चाल से क्या करती है, तय करती है। और फिर आगे फिर क्या कहता है कि 72 किमी की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किमी प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। मतलब पहले जो उसका चाल था, पहले जो भी चाल रहा होगा, एक्स वाई जो भी हम मानेंगे, पहले जो भी उसका चाल रहा होगा उससे क्या करता है, उस चाल में 6 किमी प्रति घंटा, मतलब अगर मान लीजिए पहले वो 5 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा होगा, तो इसमें क्या कर रहा है कि प्रारंभिक दूरी, मतलब पहले जो दूरी चल रहा था उसमें क्या कर दे रहा है, 6 किमी प्रति घंटा की वृद्धि कर दे रहा है। मतलब 6 किमी प्रति घंटे की चाल से अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि यदि वह पूरी यात्रा में 3 घंटे में तय करती है तो प्रारंभिक चाल क्या होगी। मतलब यानी क्या कह रहा है कि 63 किमी की दूरी पहले हम मानेंगे, इसमें यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे पहले माना माना कि प्रारंभिक औसत चाल x किमी प्रति घंटा। हमने मान लिया कि जो प्रारंभिक चाल है कितनी है, x किमी प्रति घंटा की चाल से वो क्या कर रहा है, चल रहा है। तो हमने क्या माना कि प्रारंभिक औसत जो चाल है x किमी प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तब उसको कितना कितना दूरी तय कर रहा है, 63 किमी। क्या कर रहा है, 63 किमी दूरी क्या कर रहा है, तय कर रहा है। तब लिखेंगे अगर x किमी प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यहाँ से हमको अगर समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल होगा। अगर समय निकालेंगे तो क्या होगा, दूरी बटे चाल होगा। तो देखिए तब लिखेंगे 63 किमी दूरी तय करने में लगा समय। लिखेंगे 63 किमी दूरी तय करने में लगा समय। 63 किमी दूरी तय करेगा तो उसको कितना समय लगेगा, यानी 63 किमी में हम क्या कर देंगे, जो इसकी रफ्तार रहेगा उसे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा, समय आ जाएगा। यानी दूरी कितना चल रहा है, 63 किमी, और उसकी चाल कितनी है, x किमी प्रति घंटे की स्पीड से मतलब चल रहा है। तो अगर समय हम पूछे तो क्या होगा, दूरी बटे चाल, तो क्या निकल जाएगा, समय लग जाएगा। उसी तरह क्या कह रहा है, फिर से कह रहा है कि यदि उसकी प्रारंभिक चाल में 6 किमी प्रति घंटा अधिक हो जाए तो क्या लिखेंगे, यदि लिखेंगे यदि प्रारंभिक चाल में 6 किमी प्रति घंटे 6 किमी प्रति घंटे लिख देते हैं कि वृद्धि या अधिक वृद्धि हो जाए। यदि प्रारंभिक उसकी चाल कितनी है, x किमी प्रति घंटा, और उसमें 6 किमी प्रति घंटे की वृद्धि हो जाए तो उसकी चाल क्या हो जाएगा, उसकी चाल क्या हो जाएगा, x+6 क्या हो जाएगा, किमी प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x+6 किमी प्रति घंटा उसकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। फिर तो अब क्या निकालेंगे, यहाँ से हम समय निकालेंगे। लिखेंगे 72 किमी की दूरी
तय करने में लगा समय। तो 72 किमी तय करने में कितना समय लगेगा? 72/x+6 हो जाएगा। यानी अगर 72 किमी की दूरी तय करता है तो पहले क्या करा कि प्रारंभिक चाल में उसकी प्रारंभिक चाल कितनी थी? x किमी प्रति घंटा, और उसमें कितनी की वृद्धि, यानी कितना अधिक कर ले रहा अपना चाल? 6 किमी प्रति घंटा क्या कर ले रहा अधिक कर ले रहा है। तो कितना समय लगेगा? समय निकालेंगे तो यानी दूरी बटे क्या हो जाएगा? चाल। दूरी बटे चाल क्या हो जाएगा? समय। यानी 72/x+6 कह रहा है कि यदि वह पूरी यात्रा में 3 घंटे में तय करता है, यानी कुल यात्रा कितने में तय करता है? 3 घंटे में तय करता है। तो लिखेंगे कुल समय यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 63/x+72/x+6। कुल समय कितना लग रहा है? 3 घंटा लग रहा है। कुल समय कितना लग रहा है? 3 घंटे का कुल समय लग रहा है। तो क्या करेंगे? इन दोनों का हम लॉसल ले लेंगे। x+6 का अगर लॉसल ले रहे हैं, x और x+6 का लॉसल ले रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ पर x से x कैंसिल, बचा क्या? x+6, यानी कितना हो जाएगा? 63 गुना x+6 हो जाएगा। 63 गुना क्या हो जाएगा? x+6 और प्लस 72। x+6 से x+6 कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या? x इंटू क्या हो जाएगा? x और बराबर 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हम इसका गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? 63 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 63x प्लस 6 तिरिके 18 को 8, 1 बचा, और 6 6 के 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37, 378 और प्लस कितना हो जाएगा? 72x हो जाएगा। अगर हम यहाँ क्या करें, यहाँ पर थोड़ा सा और हल करना है। इन दोनों में क्या करेंगे? हम 3 कॉमन कर लेते हैं। अगर 3 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 एक कनम 3/x, प्लस इसमें कॉमन करेंगे 3 दूनी 6, 3 चौके 12/x+6 और बराबर कितना हो जाएगा? 3/1। इसको लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल यानी 1 हो गया। अब यहाँ पर लॉसल ले लेते हैं x इंटू x+6, और x से x कैंसिल, बचा क्या? यानी 21 इंटू x+6 और प्लस x+6 से x+6 कैंसिल तो क्या बचा? यानी 24 इंटू x और बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब क्या कर ले रहे हैं? हम तिर्यक गुणा कर लेंगे। देखिए तिर्यक इसका पहले ऊपर गुणा कर लेना है। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21x प्लस 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 126 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा? 24x और बट्टे में कितना हो जाएगा? x² प्लस 6x और 1/1। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 6x और बराबर कितना हो जाएगा? इसको जोड़ लेते हैं तो ये कितना होगा? 6, 4 और 1 5, 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर ऐड करेंगे 21x और प्लस 24x जोड़ते हैं तो 5, यानी कितना हो जाएगा? 45x होगा। कितना होगा? 45x हो जाएगा ये। तो 45x और प्लस 126। अब देखिए ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा, यानी x² प्लस 6x और माइनस 45x, और ये भी प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 126 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर ले रहे हैं? घटा ले रहे हैं। तो हो जाएगा x² माइनस 39x और यहाँ पर कितना होगा? माइनस 126 बराबर 0। अब क्या करेंगे? इनका हम एक बार एलसीएम निकाल लेते हैं 126 का। तो 126 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 एक का नाम 3, 3 से काटेंगे 3 सते 21, 3 सते 21 हो जाएगा, 7 एक का नाम 7। अगर हम 42 गुना 3 करें तो 3 दूनी 6, 4 3 12,
अगर 42 का गुना अगर हम 3 में कर रहे हैं तो कितना होगा 126, और 42 में से -3 करेंगे तो कितना बचेगा 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 42 -3 इंटू एक्स और -126 बराबर 0। क्या होगा यहाँ पर, अब गुणा करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 42x -3x और -126 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब कोष्टक आगे जब भी माइनस का चिन्ह रहेगा तो क्या होता है, अंदर जो रहता है वो क्या हो जाएगा बदल जाएगा, यानी ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 42x और प्लस 3x -126 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, तो अगर हम x कॉमन करते हैं तो x माइनस कितना हो जाएगा 42, इसमें कितना कॉमन है 3 कॉमन है, तो अगर हम 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस, यानी गुणनखंड का नियम क्या कहता है, अगर इसमें x माइनस 42 आया तो अगले वाले ब्रैकेट में भी कितना आना चाहिए x माइनस 42, ये कितना हो जाएगा 3 चौके 12 3 दूनी 6 और बराबर कितना हो जाएगा 0। दोनों में देखिए क्या कॉमन है x माइनस 42 कॉमन है, दोनों में कितना कॉमन है x माइनस 42 कॉमन है। तो जब x माइनस 42 अगर हम कॉमन कर ले रहे हैं तो देखिए बचेगा कितना x प्लस 3 और बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए x माइनस 42 से x माइनस 42 कैंसिल, बचा क्या x बचा। उसी तरह x माइनस 42 से जब इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा बचेगा 3। देखिए अब इसमें क्या करना है हमको, प्लस वाला जो वैल्यू है उसको लेना नहीं है, यानी इस प्लस वाले को नहीं लेना, इसको लेकर हल करना है, इसको लेकर हल करना है। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 42 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 42, x बराबर कितना हो गया 42। x हम क्या माने थे, x क्या माने थे, माना कि प्रारंभिक चाल कितनी है, प्रारंभिक चाल कितनी है, हमने माना था x का वैल्यू कितना आया 42, तो प्रारंभिक चाल कितनी आ जाएगी 42 किमी प्रति घंटा आ जाएगा। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल कितनी आ गई 42 किमी प्रति घंटा। अगर हम समय पूछें कि 63 किमी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो यक्स का वैल्यू कितना आया 42। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, अगर हम 63 में 42 से भाग कर दें तो इसको किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 एक नम 3 3 चौके 12, इसको काटेंगे 3 दूनी 6 3 एक नम 3, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 7 तिरिक 21, 7 दूनी 14 7 तिरिक 21 यानी 3/2, यानी कहेंगे यानी 1.5 घंटे का समय लगेगा। कुल कितना समय लगेगा 1.5 घंटे का समय लगेगा, किसको 63 किमी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 1.5 घंटे का समय लगेगा। कह रहा कि यदि प्रारंभिक चाल में 6 किमी की वृद्धि हो जाए, तो पहले हमने कितनी की वृद्धि हो जाए 6 किमी की वृद्धि हो जाए, तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा देखिए x प्लस 6 हमने क्या माना है 6, यानी 6 किमी की वृद्धि कर ले रहा अपने चाल में, यहाँ पर कितना होगा 42 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 48 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48 किमी प्रति घंटा। तो अगर हम पूछें 48 किमी प्रति घंटे की चाल से 72 किमी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर देखिए 72 किमी दूरी तय करने में 72/48 कर लेंगे, इसको 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48 12 छक्के 72, 4 से 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 3 6, यानी कितना हो जाएगा 1 सहित 1/2 घंटे यानी 1.5 घंटे, यानी 1.5 घंटे इसको और 1.5 घंटे यहाँ जोड़ेंगे तो कुल कितना समय निकल कर आ रहा है 3 घंटे। तो हमने क्या माना था कि प्रारंभिक औसत चाल कितनी हमारा निकल के आया 42 किमी प्रति घंटा। तो यही क्या हो गया प्रश्न का जवाब हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक नाव की शांत जल में 15 किमी प्रति घंटा है, नाव धारा की दिशा में 30 किमी जाने में और 30 किमी आने में कुल उसको समय कितना लगता है 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो क्या ज्ञात करना है धारा की चाल ज्ञात करना है। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर माना कि शांत
जल में, शांत जल में नाव की चाल x किमी प्रति घंटा। हमने मान लिया कि जो क्या है, माना कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, x किमी प्रति घंटा। लिखेंगे तथा धारा की चाल y किमी प्रति घंटा। यानी क्या कर रहा है कि धारा, हमने क्या मान लिया कि शांत जल में जो क्या नाव की चाल x किमी प्रति घंटा और धारा की चाल कितनी हमने मान लिया y किमी प्रति घंटा। तो यहाँ से क्या कर रहा है कि 15 किमी जा रहा है, 15 किमी प्रति घंटे की स्पीड से धारा की दिशा में जाने में और धारा के विपरीत दिशा में आने में कुल कितना समय लग रहा है, 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करता है, यानी 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले निकालना है धारा की दिशा में। तो अगर धारा की दिशा में उसकी चाल निकालेंगे, धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा, x प्लस 15 किमी प्रति घंटा धारा की विपरीत दिशा में x माइनस 15 किमी प्रति घंटा। धारा की दिशा में कितनी, x प्लस 15 किमी प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में x माइनस कितना, 15 किमी प्रति घंटा। अब 15 किमी इस तरह होगा, 15 माइनस x किमी प्रति घंटा। तो कुल दूरी कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर जा रहा है और 30 किलोमीटर क्या कर रहा है, वापस लौट रहा है। तो लिखेंगे 30 किमी जाने में लगा समय। तो 30 किमी जाने में लगा समय कितना हो जाएगा, 30 किमी जाने में धारा की दिशा में लगा समय। तो कितना हो जाएगा, 30/15 प्लस x। उसी तरह धारा की विपरीत दिशा में जाएगा, तब लिखेंगे 30 किमी धारा के विपरीत दिशा में धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय। तो कितना हो जाएगा, 30/15 माइनस x। और कह रहा है कि कुल आने जाने में कुल कितना समय लग रहा है, 4 घंटे 30 मिनट का समय लग रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर, यानी 30/15 माइनस x प्लस 30/15 माइनस x बराबर 4 सहित, यानी 4 घंटा 30 मिनट लिख सकते हैं, 4 सहित 1/2 घंटे का समय लग रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम हल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 30 कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, 1/15 माइनस x, यहाँ पर प्लस 1 और प्लस है, और क्या होगा 15 माइनस
यक्स और बराबर 4 दूनी 8 एक 9/2 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और एक 9/2। देखिए इसको काटेंगे 3 से काटेंगे तो 3 तिरिके 9, 3 दाएं कितना हो जाएगा 30, यानी यहाँ 10 और क्या होगा 15 प्लस यक्स और 15 माइनस यक्स। देखिए 15 प्लस यक्स से 15 प्लस यक्स कैंसिल, कितना बचा 15 माइनस यक्स प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 प्लस यक्स, क्योंकि 15 प्लस यक्स से 15 प्लस यक्स कैंसिल तो क्या होगा 15 माइनस यक्स, 15 माइनस यक्स से 15 माइनस यक्स कैंसिल तो क्या बचेगा 15 प्लस यक्स और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, देखिए माइनस यक्स से माइनस यक्स कैंसिल, 15 15 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 15 30, यानी 10 गुना 30 और बटे में कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस यक्स का स्क्वायर और बराबर 3/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 एक करना 3, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 10, यानी 10 का गुणा 10 में करेंगे 100 हो जाएगा और यहाँ पर कितना होगा 15 का वर्ग कितना होता है 225 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अब तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करते हैं तो इसका इसमें तो कितना हो जाएगा 225 माइनस यक्स स्क्वायर, 225 माइनस यक्स स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा 200 के। देखिए ये प्लस जब उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, यानी माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 200 माइनस 225, तो माइनस यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा -25, माइनस से माइनस कैंसिल, यक्स बराबर कितना निकलेगा 5 निकलेगा, यक्स बराबर कितना निकला 5। तो शांत जल में नाव की चाल कितना हो गया 5 किमी। शांत जल में कितना हो गया, शांत जल में नाव की चाल कितना हो जाएगा 5 किमी प्रति घंटा। और क्या कर अगर धारा की दिशा में उसकी चाल कितनी हो जाएगी 20 किमी प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा यानी 10 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। यानी धारा की शांत जल में उसकी चाल कितनी होगी, शांत जल में उसकी चाल होगी 5 किमी प्रति घंटा और धारा की दिशा में हमसे क्या पूछा है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यह धारा की चाल कितनी होगी 5 किमी प्रति घंटा और धारा की दिशा में उसकी चाल कितनी होगी 20 किमी प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में 10 किमी प्रति घंटा समय लगेगा। तो ये रहा हमारा 2 सवाल जो कि क्या है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बाकी हम मिलते हैं अगले क्लास में।